हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? नेशनल फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिया इज़ प्राउड टू बी अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है ऐसी स्टेट है। वेयर ऑल रिलीजियंस आर रिस्पेक्टेड, जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। वी सेलिब्रेट आवर रिलीजियस फेस्टिवल्स विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। हम अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को बहुत ही हंसी खुशी के साथ मनाते हैं और सबको शो भी करते हैं। पहला फेस्टिवल कौन सा दिया है यहाँ पर? होली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। ये कलर्स का फेस्टिवल होता है, रंगों का त्यौहार होता है। इसे हम मार्च के मंथ में मनाते हैं। पीपल अप्लाई गुलाल और कलर्ड पाउडर ऑन ईच अदर एंड एक्सचेंज स्वीट्स। सभी लोग एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं, कलर्ड पाउडर लगाते हैं और मिठाइयाँ देते हैं। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। ये भाईचारे और प्यार को शो करता है। इस फेस्टिवल से हमारे आसपास में जो दुश्मन भी होते हैं उन्हें भी हम गुलाल लगाकर अपना फ्रेंड बना सकते हैं, ब्रदर बना सकते हैं और उनसे प्यार से बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये त्यौहार प्यार और भाईचारे की जीत का प्रतीक है। सेकंड है तीज। मॉनसून ब्रिंग्स द फेस्टिवल ऑफ तीज। जब मॉनसून का सीज़न होता है, बरसात का सीज़न, तब तीज का फेस्टिवल मनाया जाता है। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। ये भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। यंग गर्ल्स एंड लेडीज़ अप्लाई हिना ऑन देयर हैंड्स एंड सिंग सॉन्ग वाइल एन्जॉइंग ऑन द स्विंग। स्विंग मीन्स होता है झूला। अब इस तीज के त्यौहार पर लड़कियां और लेडीज़ अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और झूले पर झूलते हुए गाना गाती हैं। नेक्स्ट है जन्माष्टमी। द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज़ सेलिब्रेटेड एज जन्माष्टमी। मतलब जन्माष्टमी भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है। पीपल मेक मॉडल्स एंड टेबलॉग्स शोइंग द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णास बर्थ एंड लाइफ। अब इसमें लोग मॉडल्स मीन्स मूर्तियाँ बनाते हैं और टेबलॉग्स का मतलब होता है जो चलती फिरती गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर तरह तरह की मॉडल्स बनाना या झांकियाँ दिखाना। तो इस तरीके से ये लोग सभी लोग लॉर्ड कृष्णा के बर्थ, जन्म और उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में झांकियाँ निकालते हैं। टेम्पल्स आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। पीपल सिंग एंड डांस टिल मिडनाइट। मंदिरों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और आधी रात तक लोग गाना गाते हैं और डांस करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जी का जन्म आधी रात को हुआ था, 12 बजे। ठीक है, जन्माष्टमी तो आने वाली है। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड गणेशा इन महाराष्ट्र। अब गणेश चतुर्थी का त्यौहार वैसे तो सभी मनाते हैं, लेकिन मेनली ये महाराष्ट्र में गणेश जी की ज़्यादा पूजा होती है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। बिग प्रोसेशंस आर सेट अप एंड आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेशा आर प्लेस्ड एवरीवेयर फॉर पीपल टू प्रे। अब बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं जहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ बिठाते हैं और ये सब बहुत जगहों पर किया जाता है जिससे सभी लोग उनकी प्रे कर सकें। एट द एंड ऑफ द सेलिब्रेशन, जब सेलिब्रेशन का एंड होता है, जब सेलिब्रेशन समाप्त होता है, द आइडल्स आर इमर्स्ड इन वाटर। जो गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं उन्हें पानी में विसर्जित किया जाता है। इमर्स्ड का मीन मतलब होता है विसर्जित करना और आइडल्स का मीन्स होता है मूर्तियाँ। नेक्स्ट पेज। ईद उल फितर। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। ये फेस्टिवल होली मंथ ऑफ रमज़ान के महीने के अंत में मनाया जाता है। ड्यूरिंग रमज़ान मुस्लिम फास्ट फॉर 30 डेज़। रमज़ान में मुस्लिम लोग 30 दिन का व्रत रखते हैं। ऑन दिस डे दे वियर
न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू द मॉस्क। स्पेशल नमाज इज़ ऑफर्ड। इस दिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और मॉस्क मीन्स मंदिर जाते हैं, और इस दिन स्पेशल नमाज़ पढ़ी जाती है। नमाज को हम प्रेयर भी कहते हैं। सेवियाँ इज़ मेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस डे। अब इस दिन सेवइयाँ बनाई जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल दिया है ईद उल ज़ुहा। इट मार्क्स द ओबीडियंस ऑफ इब्राहिम टू द विल ऑफ गॉड। तो इस इट मार्क्स द ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा, ऑफ इब्राहिम टू द विल ऑफ गॉड। तो गॉड के लिए इब्राहिम की जो आज्ञा उन्होंने मानी थी, जिस तरीके से भगवान के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, उसको ये वाला फेस्टिवल मार्क करता है। टू सेलिब्रेट ईद उल ज़ुहा बकरीद, मुस्लिम सेक्रीफाइस अ गॉट और अ लैम्ब। अब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर इस फेस्टिवल को हम ईद उल ज़ुहा की जगह पर बकरीद भी बोल सकते हैं। मुस्लिम्स गोट की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं, या फिर लैम्ब मीन्स भेड़ के बच्चे की बलि देते हैं एज अ सिंबल ऑफ इब्राहिम्स ग्रेट सेक्रीफाइस। तो किसके लिए करते हैं? जो इब्राहिम ने अब सेक्रीफाइस किया था, जो उन्होंने बलिदान दिया था, उसके लिए मुस्लिम लोग एक बकरे की या मेमने की बलि देकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। दे ऑल्सो प्रे फीस्ट एंड रिजॉइस ऑन दिस डे। वो अपने फीस्ट मतलब ये एक तरह की पार्टी मनाते हैं और एक दूसरे को अपने घर पर बुलाते हैं। नेक्स्ट है दशहरा। दशहरा मार्क्स द विक्ट्री गुड ओवर इविल। तो दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दस इट इज़ ऑल्सो नोन विजयदशमी, इसलिए इसे विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावण। ये फेस्टिवल रामचंद्र जी की रावण के ऊपर विजय के रूप में भी मनाया जाता है। द सेलिब्रेशन लास्ट फॉर 10 days। अब ये वाला सेलिब्रेशन 10 दिन तक मनाया जाता है। अब जब ये राम रावण का युद्ध हुआ था, राम जी ने रावण के ऊपर विजय हासिल की थी, तो ये कहाँ हुआ था? लंका, क्योंकि रावण लंका का राजा था, है ना। रामलीला इज स्टेज्ड ड्यूरिंग दीज डेज। अब इन दिनों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। These days are considered very auspicious in our country and called नवरात्रास। अब इन दिनों को हम बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और हमारी कंट्री में इसे नवरात्रा कहते हैं। इन वेस्ट बंगाल these days are celebrated as दुर्गा पूजा। वेस्ट बंगाल में इन दिनों को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली। 20 days आफ्टर दशहरा वी सेलिब्रेट दिवाली और दीपावली। अब दशहरा के 20 दिन बाद हम लोग दिवाली या फिर दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को हम क्या बोलते हैं? रोशनी का त्यौहार। दिस मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल इन द फॉरेस्ट। अब ये दिवाली का फेस्टिवल रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। अब दिवाली के दिन रामचंद्र जी वापस आए थे, इसलिए दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। पीपल लाइट लैम्प्स एंड बर्स्ट फायरवर्क्स। सभी लोग रोशनी करते हैं, दिए जलाते हैं और पटाखे जलाते हैं। फायरवर्क्स मतलब होता है पटाखे। दे फीस्ट एंड रिजॉइस। वो पार्टी करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं।